सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और यार आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बिना जेई मेंस और नीट का एग्जाम्स हो ही नहीं सकता है। यानी नीट और जेई के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यार देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स देखी होगी तो उसमें इतने खतरनाक खतरनाक टाइप के आपको नेम मिलेंगे कि आप प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाता है। और इतने सारे ड्रग्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं, तो समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़े। तो इसी टॉपिक को हम आज ट्रिक के थ्रू लेके आए हैं। और हम ज्यादा थ्योरी यार नहीं बताते हैं, वैसे भी आपको पता होगा कि हम 4 घंटे का वीडियो बना देंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। 2 घंटे का वीडियो वो कुछ नहीं, हम सीधा ट्रिक्स में बात करेंगे। जैसे ये देखिए, सब ट्रिक्स लिखी हुई है, ट्रांसक्लूजर्स कैसे ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, ये नॉन एडिक्टिव नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को कैसे पढ़ेंगे, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। ये नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये सब हम ट्रिक्स के थ्रू देखने वाले हैं। तो यार अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार करिए ना भाई, क्या कर रहे हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यार हमने बताया था कि हम जेई और नीट के एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स की। देखिए ड्रग्स यार कभी इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिएगा, बहुत हार्मफुल होता है, आपकी लाइफ को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए ड्रग्स क्या होता है यार कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व तो कर सकता है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है वो एडिक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एडिक्टिव। तो आप बात करते हैं सबसे पहले न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम से यार पता चल रहा होगा, ये क्या है न्यूरोलॉजिकली, यानी कुछ ब्रेन से न्यूरोलॉजी सिस्टम से संबंध होगा। जैसे द ड्रग्स हुई यार अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। तो इन ड्रग्स को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं और दोनों ड्रग्स को हम ट्रिक्स के थ्रू अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, ट्रांसक्लूजर्स। तो यार सबसे पहला जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होता है वो होता है ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स। और जो सेकंड यार न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होता है वो होता है एनाल्जेसिक्स एक्टिव ड्रग्स। तो यार मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो यार प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, कंटेंट और अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स के। देखिए ये जो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी दिख रही होगी ना, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि कौन सा ड्रग्स का यूज क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा हो, ये ना समझिएगा कि बहुत ज्यादा थ्योरी है तो ये ऐसा वैसा है। इस वीडियो में जितना भी हम पढ़ाएंगे ना सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जेईई मेंस में डायरेक्टली आई हुई है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स। तो ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, यूज फॉर मेंटल डिसीज, एंजाइटी या ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस या स्लीपिंग पिल्स या सोने में कोई दिक्कत है तो हम यहाँ पर ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं। यही चीजें क्या देख सकता है कि अगर जेई मेन या नीट में दे दिया कि ट्रांसक्लूजर्स का यूज क्या होता है, तो ये सब यूज है इसके। तो यार देखिए हमारी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये मेंटल डिसीज और इस चैप्टर से पढ़ के जाए और ये सब ड्रग्स करने लगे। प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा यार। और अगला टॉपिक क्या है फिर, नोट्स क्या है, ये सब यूज है। दीज आर यूज फॉर रिलीज मेंटल स्ट्रेस या टेंशन या फिर एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स का यूज करते हैं। या दीज आर आल्सो नोन एज साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स, यानी ये साइकोलॉजिकल सिस्टम को जो सही करते हैं, जैसे मेंटल एंजाइटी है, टेंशन है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपेटिक ड्रग। अब अगला बात आता है क्लोरोडाइज पॉक्साइड या फिर मेप्रोबोमेट। ये मिल्ड ट्रांसक्लूजर्स होते हैं, इनका हम अभी आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि कौन क्या शो करेगा। या और ये टेंशन को रिलीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो इकोनिल होता है वो हाइपरटेंशन या फिर कंट्रोल डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स को यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल ट्रिक्स के थ्रू देखने वाले हैं। अब कौन कौन से ट्रांसक्लूजर्स एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनका एक ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन वेरी लो इन सेकेंड अटेम्प्ट एंड देन फिनाइल। अब इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, यानी नंबर ऑफ क्लोरीन वेरी लो इन सेकेंड अटेम्प्ट एंड क्लोरीन। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे क्या बोलते हैं हम, नंब्यूटाल। तो नंबर ऑफ मतलब नंब्यूटाल, यानी शुरू का नंबर मैच कर रहा है। और क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरो डाई एजी ऑक्साइड। तो इसमें देखिए नंब्यूटाल में शुरू का नम मिल रहा है, क्लोरीन में क्लोरो मिल रहा है। और वेरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरो नल। लो क्या, अब लो को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल ल्यूमिनल। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे आइप्रोनाइजाइड जाइड, ठीक है। सेकंड को क्या बोलेंगे, सेके नल। अटेम्प्ट को क्या बोलेंगे, एमाइटल एम आई टल।
और फिनाइल क्या है, एज इट इज ये फिनाइल होगा। तो देखिए अब हमने कैसे इस ट्रिक को मैच करा। नंबर ऑफ में नंबर का नंबर मिल रहा है यानी नंब्यूटाल, क्लोरीन का शुरू का क्लोरो मिल रहा है, वेरी का शुरू का वेरी मिल रहा है वेरोनल, लो का शुरू का लो मिल रहा है यानी ल्यूमिनल। इनको याद रखिएगा आइप्रोनाइजाइड होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए सेकेनल, अटेम्प्ट यानी एमाइटल और फिनाइल। तो ये क्या हुई, ट्रांसक्लूजर एक्टिव ड्रग्स की ट्रिक। अभी और भी ट्रांसक्लूजर एक्टिव ड्रग्स हैं, यानी कि अभी ये आधे थे और कुछ बचे हुए यहाँ पर लिखे हुए। वैली में प्रो थे, एक्वाशर, तो वैली में क्या होगा, वैलियम। वैली में क्या होगा, वैलियम। मेप्रो यानी मेप्रोवोमेट, मेप्रोवोमेट। इक्वा का क्या होगा, इक्वा नील। और सर का क्या होगा, सेरोटोनिन। तो देखिए हमने कितनी अच्छे से ट्रिक बना। वैली यानी वैलियम, मेप्रो यानी मेप्रोबोमेट, इक्वा यानी इक्वानिल, सर में सेरोटोनिन। तो यार देखिए कितने अच्छे ट्रिक्स है। तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई। इतना सब सीखने को मिल रहा है आपको, कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है। ये 45-45 हजार के कोर्स खरीदोगे ये सब पढ़ने के लिए। हमने क्या बोला था कि जो ड्रग्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांसक्लूजर एक्टिव ड्रग्स और एनालिसिस एक्टिव ड्रग्स। तो देखिए द ड्रग्स व्हिच रिड्यूस पेन, यानी जो पेन को रिड्यूस कर देता है विदाउट एनी कॉन्शियसनेस, यानी बिना किसी चेतना या कॉन्शियसनेस, या बिना एनी मेंटल कंफ्यूजन के, या बिना एनी इनकोऑर्डिनेशन के, या विदाउट एनी पैरालिसिस के, अगर ये ड्रग्स रिड्यूस कर दे रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स। अब इन ड्रग्स को भी हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, दोनों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। पहला ड्रग क्या होता है, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। और जो दूसरा ड्रग्स होगा वो क्या होगा, नार्कोटिक ड्रग। क्या होगा, नार्कोटिक ड्रग्स। अब हम इन दोनों ड्रग्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है नॉन नार्कोटिक ड्रग यानी नॉन एडिक्टिव, यानी जिस ड्रग्स का एडिक्शन नहीं लगता उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। ये क्या होता है, नॉन नार्कोटिक, दे आर पेन किलर होते हैं एंड आल्सो रिड्यूस द फीवर, यानी जो ड्रग्स पेन किलर हो और रिड्यूस द फीवर यानी फीवर को रिड्यूस कर दे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को याद करने की ट्रिक क्या है कि हमने क्या बोला, ये नॉन नार्कोटिक है तो क्या होगा, पेन किलर, तो यानी हम उसी को ट्रिक बनाने, पेन किलर, ठीक है। पी से क्या होता है, पैरासीटामोल। आपने घरों में देखा होगा कि कई बार घर में फीवर आ जाता है कुछ तो हम पैरासीटामोल लेते हैं, यानी ये नॉन एडिक्टिव ड्रग्स है तो ये फीवर को रिड्यूस करते हैं। ए से क्या होगा, एस्प्रिन। आपने देखा होगा घरों में कि कभी सर दर्द करने लगता है तो हम एस्प्रिन को ले लेते हैं, यानी ये भी क्या है, पेन किलर है। और आई से क्या होगा, आइबोप्रोफिन। और एन से क्या होगा, नेप्रोगन। तो ये क्या होगा, हमारे नॉन नार्कोटिक ड्रग्स यानी नॉन एडिक्टिव ड्रग्स। तो देखिए यार कितनी सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स है और हम सब सॉल्व कर रहे हैं। अब अगला केस क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स यानी एडिक्टिव, वो ड्रग्स जिनका एडिक्शन लग जाता है और लोग क्या क्या कर बैठते हैं। तो ये ड्रग्स क्या होते हैं, दे रिड्यूस द पेन, ये पेन को तो रिड्यूस कर रहे हैं और आल्सो प्रोड्यूस स्लीप यानी प्रॉपर नींद लेने में हेल्प करते हैं। एक्सेस प्रोड्यूस कोमा, कन्वेल्सियस, या फिर अल्टीमेट क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो यार प्लीज ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में मत पड़िए, ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे, तो हमें क्या बात, मोहब्बत हीरोइन को कर, यानी किसी को अगर ड्रग्स का आदत लगेगा तो उसी तरह का ट्रिक्स भी, यानी मोहब्बत करना है तो किसको कर, हीरोइंस को कर। क्योंकि बॉलीवुड में देखा होगा हीरोइन वैसे भी इतना ज्यादा ड्रग्स लेती है, तो इसी ड्रग से इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। तो मोहब्बत यानी मॉर्फिन, हीरोइन मतलब वही हीरोइन, चरस, गांजा, ये सब। और उसके बाद पोकर मतलब क्या हुआ, कोडीन, ठीक है। तो इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, नार्कोटिक ड्रग्स है यानी एडिक्टिव है, यानी एडिक्टिव है तो मोहब्बत हीरोइन को। अब अगले बात करते हैं एंटी एसिड के बारे में। तो देखिए क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमच, यानी पेट में जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें क्या होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है या थोड़ा सा पेन होने लगता है। ओवर प्रोडक्शन होता है, इसके कारण क्या होता है, आल्सो प्रोड्यूस एसिडिटी इन स्टोमच, यानी अगर स्टोमच में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो हमें इरिटेशन होगी, पेन हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, हमें एसिडिटी होने लगी। कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो पहले हम देख लेते हैं। यानी फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट जब एसिडिटी का किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 एंड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ पहली बार इसका एसिडिटी का ट्रीटमेंट किया गया था। अब दूसरा क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर यूज बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल, यानी जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ज्यादा यूज होते हैं, इनका ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और दे डोंट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी, यानी इनका कभी पीएच जो होता है वो न्यूट्रल लेवल यानी कि पीएच 7 से ऊपर कभी नहीं जाता है। क्योंकि अगर पीएच 7 से ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा,
बेसिक मीडियम में चला जाएगा। ट्रिक टू रिमेंबर एंटासिड्स, यानी एंटासिड की ट्रिक क्या है, रानी आई ओम्स, यानी रानी आई ओम्स छोरा मस्त है ना भाई, ठीक है, क्या है, रानी आई ओम्स छोरा मस्त है ना। तो इसमें रानी से क्या होगा, रेनिटिडीन, यानी कि रेनिटिडीन, और इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जेंटेक। आई का मतलब क्या होगा, ऑयंस प्रोजोल, आयंस प्रोजोल। ओम्स का मतलब क्या है, ओम्स प्रोजोल। तो देखिए यार, ये जैसे ट्रिक्स बनी है ना, ये शुरू के 3-4 वर्ड को आइडेंटिफाई कर दे रही है, जैसे रानी यानी रेनिटिड, आई आयंस प्रोजोल, ओम्स मतलब ओम्स प्रोजोल, और थोड़ा का मतलब क्या होगा इसमें, सीमेटिडीन, यानी सेमेटिडीन। मस्त का क्या मतलब होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रा ऑक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड में हम नॉर्मली या तो MgOH को लेते हैं, MgOH का होल थ्राइड, या फिर AlOH का होल थ्राइड, इसको हम नॉर्मली मेटल हाइड्रोक्साइड में काउंट करते हैं। और हाई का मतलब क्या है, हिस्टूमीन, यानी हिस्टूमीन। और ना का मतलब क्या है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। तो देखिए यार, ट्रिक के हिसाब से इसके नाम कितने अच्छे हैं, रानी रेनिटिडिन, आई आयंस प्रोजोल, ओम्स ओम्स प्रोजोल, छोरा सीमेटिडिन, मस्त मेटल हाइड्रोक्साइड, हाई हिस्टिडीन, और एन यानी NaHCO3। तो ये क्या होगा, एंटी एसिड्स की ट्रिक्स। अब बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग्स क्या होते हैं, दीज ड्रग्स आर यूज फॉर कंट्रोल द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मिक्सचर और एस्ट्रोजेंस को, ठीक है। बात दीज कंपाउंड आर हार्मोन्स। अब बात कर एक नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स है क्या है, तो ये जो नोराथिंड्रोन होता है, ये इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोगेस्टेरोन डेरिवेटिव, मोस्ट वाइडली यूज फॉर किसमें होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में यूज किया जाता है। तो अब ट्रिक्स की बात करते हैं, एंटी फर्टिलिटी ट्रिक्स को हम कैसे याद रखेंगे, नोमिनो, यानी कि एक साथ अगर लिखे तो इसको क्या होगा, नोमिनो। तो इसे हम नोमिनो के नेम से, तो हमने क्या बोला, नो क्या होगा, यानी नोरेथिंड्रोन, यानी पहला क्या होगा, नोराथिंड्रोन। और MI से क्या होगा, माइटप्रिस्टोन, यानी माइटप्रिस्टोन। और अगले नो से क्या होगा, नोवेस्ट्रॉल। तो अब अगले ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, क्या है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स। यानी कि एंटीसेप्टिक आपने कई बार सुना होगा या मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे कि हमें एंटीसेप्टिक दे दो, घाव लग गया या कहीं पे कट लग गया या कोई स्किन में डिसीज आ जाती है, तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा है, दीज आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल देम। वायरस या फंगस को किल करते हैं, बट ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है। यानी एंटीसेप्टिक यूज फॉर टिश्यूज लाइक वाउंड्स, कट्स एंड स्किन डिसीज के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। अब एंटीसेप्टिक की ट्रिक क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक टू रिमेम्बर एंटीसेप्टिक ड्रग्स क्या होता है, बिटिया सोफिया स्फुर, ये सोफिया का गलत मतलब मत निकालिएगा, यानी बिटिया का मतलब क्या है, बिटियोनाल। तो देखिए जितनी हमने भी ट्रिक्स बनाई है ना, उनके ट्रिक्स के शुरू के 1-2 लेटर और जो ड्रग्स होगा उसके शुरू के 1-2 लेटर मिलते मिलेंगे आपको। तो सोफिया का मतलब क्या होगा, सोफ्रा मिशीन, यानी सोफ्रा मीथीन। तो यानी देखिए इसमें सोप, यहाँ ऊपर सोप मिल रहा है। फुर का मतलब क्या होगा, फ्यूराशीन। तो देखिए हमने बोला जितनी भी ट्रिक्स हैं उसके शुरू के 1-2 लेटर मिलते मिलेंगे। अब अगली ट्रिक क्या है, ITBA पास डेली से, यानी ITBA पास डेली से। कैसे, IT का मतलब क्या होगा, आयोडोफार्म, यानी आयोडोफार्म। टी से क्या होगा, टिंचर ऑफ आयोडोफार्म। टिंचर ऑफ आयोडोफार्म क्या होता है अभी हम इसके बाद बताने वाले हैं। और बी का मतलब क्या होगा, बोरिक एसिड, यानी बोरिक एंड एसिड। पास का मतलब क्या होगा, फिनाइल। पास का मतलब क्या होगा, फिनाइल। और डेली से मतलब क्या होगा, डेटॉल। क्योंकि हमें जैसे हमें कोई घाव या लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, डेटॉल को यूज करते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, जो फिनाइल होता है वो 0.2% होता है। वो कैसे होता है हम अभी आपको बता रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स क्या करते हैं कि हमने क्या बोला कि जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसी सरफेस को साफ करने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए, या ड्रेनेज सिस्टम या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स का यूज करते हैं। यानी केमिकल सब्सटेंस which are used to kill microorganism but they are not applied on the living tissues, यानी ह्यूमंस या कोई जीव पर इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के आप वीडियो को स्किप कर दे और अगले पर चले जाएं।
इनके क्वेश्चन आते हैं, कई बार देखा होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर। यानी क्या है, पहला पॉइंट क्या है, डेटाल एंड बिथ्योनॉल जो होते हैं आर यूज इन शॉप ऑफ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। यार आपको तो नॉर्मली पता होगा कि हम डेटॉल को यूज सॉप के फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसका काम क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। अगला क्या है, आयोडोफार्म एंड टिक्चर ऑफ आयोडीन। ये किसके लिए, ये वाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। यानी जो आयोडोफार्म होगा और टिक्चर ऑफ आयोडोफार्म होगा वो वाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। 2-3% ऑफ आयोडीन एंड एल्कोहल विद वाटर सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टिक्चर ऑफ आयोडीन। यानी अगर टिक्चर ऑफ आयोडीन का एग्जांपल जेईई या नीट के ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या होगा, 2-3% आयोडीन होगा एंड एल्कोहल होगा विद वाटर सोल्यूशन, यानी वाटर सोल्यूशन के साथ होगा। और दिस इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक है। अब बात करते हैं डेटॉल। डेटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल यानी ऑयल और अल्फा टर्पियोनॉल इज ए सुटेबल सॉल्वेंट। यानी जो डेटॉल होता है वो किसका मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पियोनॉल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और डेटॉल का यूज हम वाउंड्स को कट्स करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं अगर फिनाल की। अगर फिनाल यानी 1% ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिनाल, यानी फिनाल का 1% जो सोल्यूशन होगा उसे हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब घरों में हम जो सफाई के लिए आते हैं, जो फ्लोर का सफाई करते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में फिनाल को डाल देते हैं। यानी डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, फ्लोर को धोता है या किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो हम उसमें 1% फिनाल डाल के हम उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ऑफ 0.2 0.4 mm यूज एज डिसइंफेक्टेंट। यानी क्लोरीन का भी अगर हम 0.2 से 0.4 ppm कंसंट्रेशन ले लें तो हम उसको भी डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब अगला केस क्या है, एंटी हिस्टामिन। ये क्या होते हैं भाई, दीज आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिमिनाइज या अबोलाइज द मेन एक्शन ऑफ हिस्टामिन released in the body and help prevent the allergic reaction. They are also known as anti-allergic drugs, यानी anti-allergic drugs होते हैं। अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की ट्रिक्स की। यानी ब्रह्मा को दिल से प्रेम करो, यानी ब्रह्मा जी अपने भगवान है, उनको दिल से प्रेम करो, ये हमारी क्या होगी ट्रिक। तो ब्रह्मा जी को हम क्या बोलेंगे, ब्रोम फेनिरा, यानी ब्रोम फेनिरा फेनिरा माइन, यानी ब्रोम फेनिरा माइन, इसे हम ब्रह्मा जी को बोलेंगे। देखिए हमने क्या बोला कि शुरू के एक दो याद रखिए, जो ट्रिक्स होगी उसमें शुरू के ही एक दो आपको मिल जाएंगे, बस इतना बड़ा नाम याद करने का जरूरत नहीं है। दिल में क्या होगा, तो दिल का क्या होगा, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। से क्या होगा, से क्या होता है, सेल्डन, यानी सेल्डन। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टेरफेनाडाइन, इसको हम दूसरे नाम से टेरफेनाडाइन के नाम से भी बोलते हैं। और जो प्रेम कर होगा वो क्या होगा, प्रेमिथाजीन, यानी प्रेमिथा प्लस जीन। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबाइल्स क्या है। एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होते हैं, या एनिमल्स में या ह्यूमंस में क्या होता है, माइनर डिसीज ड्यू टू वायरसेस या फंगस या बैक्टीरिया या पैथोजेंस, ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबाइल्स। तो पैथोजेंस हम किन्हें बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिसीज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। एंटी माइक्रोबाइल्स के कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, एंटीबायोटिक व्हिच किल द बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियासिडल। और जो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टिक। अब देखिए जितने भी एंटीबायोटिक या जितने भी एंटीसेप्टिक होते हैं या फिर जितने भी डिसइंफेक्टेंट थे वो सब क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबाइल्स, ठीक है। और दे आर इंक्रीज इम्यूनिटी रेजिस्ट द बॉडी इन्फेक्शन, यानी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करते हैं और बॉडी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबाइल्स। अब एंटी माइक्रोबाइल्स की ट्रिक्स क्या है, सोप, यानी सोप, तो ये सोप, ठीक है। सल्फोनामाइड, यानी सल्फोना एंड देन माइड। ओ क्या होगा, ऑफ्लाक्साइम, ठीक है। और ए से क्या होगा, एमिनोग्लाइकोस्टिक, यानी ए से क्या होगा, एमिनो ग्लाइकोसिडिक। और पी से क्या होगा, पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन। तो ये ट्रिक हो गई बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स की। अब अगला क्या है, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, अब अगला क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो हम नॉर्मली जानते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को हम 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल, यानी व्हिच किल्स द बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसिडल, ठीक। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, हमने पहले बात किया है कि वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, यानी बैक्टीरिया आगे ना बढ़ पाए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रम, यानी
पहला क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरा क्या होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की। देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी द एंटीबायोटिक व्हिच कैन यूज अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाएगा वो क्या होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो अब हम बात करते हैं ट्रिक टू रिमेम्बर दीज ट्रिक्स, यानी क्या होगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है ऑफ व्हेन से चैलेंज आर्म, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अगर इसे टी मान लें वी टी वी और ये ए सी ऑफ। तो हमने ऐसे क्यों लिखा कि इस ड्रग्स के शुरू के एक दो नेम सेम हो, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे टी वी ए सी। तो ओ से क्या होगा यानी ऑफ्ला जाइन, और वाइन से क्या होगा वाइन आइशिन, ठीक है। यानी हम इसलिए ये बनाया कि शुरू के एक दो लेटर मिल जाए। और टी से क्या होगा टेट्रासाइक्लिन यानी टेट्रासाइक्लिन, और चैलेंज से क्या होगा क्लोरामफेनिकल, ठीक है। और जो आम से होगा वो क्या होगा एम्पीसिलिन यानी एम्पीसिलिन, ठीक है। अब अगला क्या है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या होते हैं क्यूरिंग ओनली सर्टेन डिसीज, दे आर टॉक्सिक टू स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर स्मॉल सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करने तो हम क्या यूज करेंगे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका दो एग्जांपल है, पहला पेनिसिलिन जी, ये आप याद रखिएगा अगर पेनिसिलिन पूछ ले तो दूसरा होगा और पेनिसिलिन जी हो तो दूसरा होगा, और ये क्या है दूसरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।